हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना मुबारक था। तो मिस्र के बादशाह के बेटे ने एक आम आदमी के बेटे के साथ अपना घोड़ा दौड़ाया तो उस गरीब के बेटे का घोड़ा जीत गया। बादशाह के बेटे को सुबकी महसूस हुई तो उसने उस गरीब के बेटे की पुश्त पर कोड़े मारने शुरू किए। ये गरीब का बेटा रोता हुआ घर आ गया। जब बेटे ने आके घर बताया ना उस गरीब को कि गवर्नर साहब के बेटे ने मेरी पुश्त पे दुर्रे मारे हैं, तो उसने कहा बेटा मेरे साथ घोड़े पे बैठो। कहा अब्बा जी कहाँ जाना है? तो कहा बेटा ये जुल्म का दौर नहीं, ये उमर का दौर है। रात का वक्त था, जनाब उमर सोए हुए थे। उस फरियादी ने दरवाजे पे आके सदा लगाई तो कमाल ही कर दी। उसने कहा उमर बाहर निकलो, ये सोने का वक्त नहीं। जब जुल्म होने लगे दुनिया में तो बादशाह सोया नहीं करते। जनाब फारूक आदम बाहर आए तो उसने कहा उमर हमारी गलती क्या है कि हम गरीब हैं? देखो मेरे बेटे की पुश्त का क्या हाल किया। हजरत उमर ने उसी वक्त बंदे दौड़ाए, फरमाया पकड़ के लाओ गवर्नर को भी और बेटे को भी। दोनों बाप बेटा आए तो कहा बेटा जब इसने तेरी पुश्त पर दुर्रे मारे थे तो तू अकेला था? कहा हाँ। फरमाया अब तो सारा दरबार सजा है ना, तू सबके सामने दुर्रे मार। बेटे को दुर्रे लगाए और गवर्नर साहब के लिए हुक्म जारी किया कि इनसे शाही लिबास उतरवा के ना तो इन्हें बोरिये का लिबास पहनाओ, आज के बाद गवर्नर ही नहीं करेंगे, ऊंट चराया करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर गवर्नर साहब का क्या कसूर है, गलती तो बेटे की थी। फरमाने लगे इसी का तो कसूर है, इसी ने तो उसके दिल में ये बात डाली है कि तू गवर्नर का बेटा है। जुल्म को फरोग उन लोगों ने दिया है जो जुल्म सहने लगे। ये सबसे बड़ा जालिम है जो जुल्म सहता है और लोगों को भी मशवरा देता है इस दौर में कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा चुप कर जाओ। कोई एक तो बोलेगा ना, जुल्म जब बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कुरान मजीद का 6ठा पारा पहले नंबर पर हमें कहता है जुल्म सहना छोड़ दो। जालिमों के साथ मवाफकत करना, मुताबकत करना, उनके साथ प्यार करना ये छोड़ दो। जालिमों की दोस्ती